हमारा टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मतलब फंक्शंस वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे को एक इक्वेशन जो होती है जो डेरिवेटिव को कंटेन करती है, उसमें हमारे सिंगल हो या सिंगल से ज़्यादा हो, मतलब वन हो या वन से ज़्यादा वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, बट वन या वन से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारे पास जो किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन कंटेनिंग होनी चाहिए, मतलब इक्वेशन होनी चाहिए, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वही है ना, जो एक इक्वेशन जो कंटेन करेगी वो वन या वन से अधिक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या वन से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हम ये देख लेते हैं। मतलब मान लेंगे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मैं दूसरे पेज पे करके दिखाती हूँ। हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, भाई हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। हमारे पास हम लेट कर लेंगे कि हमको जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें क्या हमारा भी जो ये इक्वेशन दी हुई है कितने वेरिएबल्स के, इसमें कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं हमें, एक x और एक y। ठीक है, जो हमारे अब इसमें हमें ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हमारा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। तो नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये ऊपर वाला होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करता है, या तो एक्स पे डिपेंड करता है तो मतलब एक्स इंडिपेंडेंट हुआ, और वाई डिपेंडेंट मतलब वाई को जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है किससे, एक्स की वजह से। ओके, प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दी। अब हम और भी कोई मान लेंगे तो हमारी कितनी की है, ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर की है और इसमें डिग्री फर्स्ट। अब हम और भी कोई लेके जैसे सेकंड ऑर्डर की ले लेते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्केयर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। हमारी ये क्या हो गई, ये हमारे सेकंड ऑर्डर की होगी भाई। इसमें ये भी क्या, ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, अननोन फंक्शन। इसको हम नहीं जानते, बट ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम जानते हैं। ये नॉन वेरिएबल, ये नॉन फंक्शन है, ये हमारा अननोन फंक्शन हो गया। अब देखो कॉपी में कर रखिए, जैसे ये लिख रखिए हमें, ये y क्या होगा, ये अननोन फंक्शन हो गया, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ये x जो हो गया ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसको हम नॉन फंक्शन बोलेंगे। सही, और ये कई सारे एग्जाम्पल जो बुक में भी दिए हुए थे वो मैंने सारे अपनी कॉपी पे नोट कर लिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे नोटबुक में। अब हमें इनमें से ना ये बताना है, अब जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तो भाई अब डेफिनेशन कर ली, इसका ये पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें वन या वन से अधिक जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, या वन से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि भी जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर हो सकता है कि एक ये इसने बताया ना कि एक हो या एक से अधिक हो। अब हम ये देखेंगे यदि एक हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, और एक से अधिक हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने ये भी दिखाया था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है
दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बांट रखा है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बांट रखा है, ठीक है। अब हमें ये इतने सारे डी के एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो हमें इस डी में से देखना है कि हमारे कौन से तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी, कौन से हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी। यानी कि अभी हमने पढ़ा है ना, जो 1 या 1 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और 1 या 1 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो इसमें हमें पता लग जाएगा अभी इन वेरिएबल से कि हम कौन सी इक्वेशंस को तो ऑर्डिनरी इक्वेशंस बोलेंगे और कौन सी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ये गिवन थी, ये dy/dx प्लस 5y इक्वल टू e पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। dy/dx प्लस 5y इक्वल्स टू e पावर x, ये हमारी क्या फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, ये ऑर्डर डिग्री अभी नहीं आया। देखो ये dy/dx यानी कि y को जो डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। यानी कि x हमारा ये पता लग गया, x क्या हमारा ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सेकंड में भी ऐसे d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 3y इक्वल टू 0, dy/dt प्लस dy/dt इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। अब हमने ये मान लो 3 इक्वेशन देख लिए, हमने 3 एग्जाम्पल देखे। अब हमें क्या पता लगा, देखो अब इसमें कितने हैं, अब इसमें जो है दो तो जो भाई है डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमें, नहीं एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी भाई एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें क्या है, इसमें भी इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक x और एक y, दो वेरिएबल हो गए ना। तो इसमें 2 तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रखे हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू t और y को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दे रखा हमें 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हमें 2 हो गया ये। अब फोर्थ इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि फोर्थ इक्वेशन में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो दिए हुए वो दिए 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हैं 2। अब हमें ये नज़र आ रहा है भाई कि किसी में तो वही ऊपर जो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, किसी में 1, किसी में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, किसी में 1, और इन सभी को मिला कर के हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स है सारे, ठीक है। अब इनमें से हमें ये बताना है कि भाई हमारी ऑर्डिनरी क्या होगी, पार्शियल क्या होगी। तो इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ऑर्डिनरी को हमारी सिंपल सी एक बात है, जो हमारे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे हमारे ये नीचे वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि एक से ज़्यादा है तो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो हमारे क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें इनमें से भाई सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 1। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ऑर्डिनरी इक्वेशन है। ये हमारी क्या होगी, ये x है, ये नीचे क्या ओनली 1 वेरिएबल, ऊपर भी ओनली 1 वेरिएबल। ये हमारी क्या हो गई, एक मिनट, ये हमारी क्या होगी, ये भी हमारी ओडी होगी, ये हमारी ओडी होगी, यानी कि ये हमारी ओडी होगी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। पता लग रहा है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स तो 2 हैं बट इंडिपेंडेंस वेरिएबल कितने हैं, वो 1 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही 1 होने चाहिए, तब हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 या 2 से अधिक हो जाते तो वो हमारे क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो जो है 2 दे रखे हैं बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी 2 दे रखे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा PD पार्शियल डिफरेंशियल, ये हो जाएगा ना ऑर्डिनरी इक्वेशन। और ये कितना हो गया, 1 2 3। अब हमारे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो जो है 1 ही दिया बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने दिए हैं, x और t, यानी कि 2 दिए। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी।
अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो जो दिए हमें u और v, यानी कि दो तो डिपेंडेंट वेरिएबल दिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं हमारे, दो। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड में हमें क्या दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये भी क्या 1 है, ये डिफरेंस, ये भी ऐसे ही 1 है, ठीक है। यानी कि ये सारी हो, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये हमारी क्या होगी एक्स ई, एक्स और वाई, ये हमारी क्या होगी, ये पार्शियल हो गई। और ये एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर हमें पता होना चाहिए। यानी कि हमारे पास देखो ये इक्वेशन जो दी हुई है, हम इन्हीं से पता लगा। जैसे हमारे पास कोई भी मान लो ये इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, सेकंड, फर्स्ट, कोई भी मान लो, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है भाई, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है। इसमें हमारे जो डिग्री का मतलब हम समझते हैं ना, यानी डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर है ना। और अब देखो डी एक्स बाई ओनली डी टी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी वाई बाई ओनली डी टी लिखा हुआ है। अब यानी कि डिफ्रेंशिएट, ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है, यानी कि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया, यानी कि 1 ऑर्डर है। और डिग्री भी क्या नज़र आ रही है हमें इसकी 1, यानी कि इसकी क्या होगी, डिग्री भी 1 हो गई भाई, और ऑर्डर भी 1 हो गया। हमारी बुक में जो इसमें यही बताना हमें, इसकी एक इक्वेशन दी गई होगी और इसमें बताना हमें कि इसकी डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए बुक वाले, जो बुक में एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं ना, वही एग्जाम्पल्स ले रखे। देखो डी वाई बाई डी एक्स, मैंने आंसर नहीं लिखे, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री देखना है हमें और एक ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, 1 टाइम, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसमें 1, क्योंकि ये 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। और डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी पावर इसकी, वो भी 1 है। सेकंड में देख लेते हैं हम, ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, यानी कि पावर हमारी कितनी हो जाएगी, पावर तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखी ना, पावर तो 1 ही है। थर्ड में क्या जगह, थर्ड में हमारा मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, ये 1 टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया, बट डिग्री कितनी है, वो 1 ही है। अब नेक्स्ट जो हमारा दिया वो दिया सॉल्यूशन ऑफ अ डी ई, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसके हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एक्सरसाइज में होंगे, उसका इसमें प्रोसीजर दे रखा है।